हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल बेसिक शिक्षा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स की, जो आप लोगों की लास्ट टाइम की जो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी होता है, जो लास्ट 15 दिन, मुश्किल से आप लोगों को 15 से 20 दिन का अप्रॉक्स समय बच गया आप लोगों को एग्जाम के लिए। तो आप लोग का लास्ट 15 डेज में जो है आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे आप लोग को अप्रोच करना चाहिए एग्जाम के लिए, ये सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो बता दें बच्चों, हमारे इस चैनल पे जो है एकलव्य और ब्रह्मास्त्र बैच ऑलरेडी सीयूईटी 2022 को एग्जाम को टारगेट को लेकर जो है ऑलरेडी चल रही है, जिसमें एकलव्य बैच हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं और आपका जो है ब्रह्मास्त्र बैच जो हम लोग की ऐप पे चल रही है बच्चों। ठीक है, तो जितने भी हमारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जाके जरूर से हमारे चैनल के कंटेंट को विजिट करिएगा, जिसमें आपको सारे कोर्सेज के लिए बीएससी एजी, बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएससी मैथ, बायो, सारे कोर्सेज के लिए जो ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं पार्टिकुलर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए, जो बच्चे बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 15 डेज में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो बच्चों लास्ट 15 डेज का आप लोगों के पास एक अपनी आपकी स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए, आपकी एक स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। बेसिकली जो इस वीडियो में मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक, आपको क्या करना चाहिए इन दिनों में, ठीक। दूसरा, क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरा बच्चों, किस तरह से आप लोगों को अपनी स्टडी प्लान को करना है, ताकि जो आप लोग इस तरह से जो है सीयूईटी 2022 में जो है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जिस एग्जाम को देना है उसका सिलेबस के बारे में जो है जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। नो योर सिलेबस। तो अगर पार्टिकुलरली हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्शन में, तो बच्चों टोटल आपके 4 यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, यूनिट 1 में आपको एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि अर्थात जितने भी आपके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्लांट साइंस और एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो दिया गया है बच्चों। यूनिट 2 में दिया गया है बच्चों आप लोगों के लिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसके 2 यूनिट्स है, डेयरी टेक्नोलॉजी और आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये दोनों करना है। उसका तीसरा यूनिट है आप लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें जो है बच्चों बेसिकली एग्रोनॉमी के जितने भी हमारे एग्रो टेक्निक्स है क्रॉप्स के, वो देखने हैं और सॉइल साइंस वाले एस्पेक्ट्स को पूरा कवर करना है। और चौथा आपका जो है वो यूनिट है हॉर्टिकल्चर, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो ये तो था आप लोगों का एग्रीकल्चर का सिलेबस बच्चों, जिसे आप लोगों को कवर करना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो जो है आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पावरफुल या सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है, तो वो बच्चों समय है। क्योंकि एक बार अगर आपके पास से चला गया तो वो वापस कभी रिटर्न नहीं आएगा। और अभी जो है बच्चों आप लोगों के पास 15 डेज बच गए हैं। कितना दिन बच गया है? अप्रॉक्स मान के चलिए 15 दिन से 20 दिन के अप्रॉक्स बचे हैं। तो उस समय जो है आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट असली में कब कर पाओगे? जब आप लोगों के पास प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अपना एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना है। ठीक है, कि इतने घंटे जो है हमें स्टडी देना चाहिए। जैसे हम लोग अगर स्ट्रेटेजिक प्लान देखें अगर, तो नॉर्मली हम लोग 8 आवर्स रूल जो है बच्चों, मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को। 8 आवर्स रूल में क्या होता है बच्चों कि 8 घंटा आपको स्टडी करना है, 8 घंटा आपको रेस्ट लेना है और 8 घंटा जो आपको अन्य गतिविधि। लेकिन जब आपका एग्जाम के लिए 10 से 15 दिन बचे हैं, तो आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स की स्टडी जो है बच्चों काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने शुरुआत कितना भी दिनों से किया है, लेकिन लास्ट दिनों में अगर आप 15 से 20 दिन अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, तो वहां पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता बच्चों। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में पहले आपको अपना एक प्रॉपर क्या करना है, इस वीडियो देखने के तुरंत बाद जो है आप लोगों को एक पेन कॉपी लेकर अपना पूरा शेड्यूल बनाना है कि स्टडी शेड्यूल कि हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सोएंगे, इतना घंटे हम लोगों को ये सब्जेक्ट्स के लिए देना है। अब वो स्टडी टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल बनाने से पहले हमें 2 सेक्शंस को अपने कवर करने होंगे। एक आपके लिए पावर सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, और एक आपका वीकर सेक्शन। ठीक है बच्चों, पावर सेक्शन में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए पावर सेक्शन क्या है, जैसे आप पहले से स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ज्यादा चीजें जो है यहाँ पे समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वीकर सेक्शन के लिए हम लोग रेगुलर रिवीजन और रेगुलर जो है स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस को आपको क्या करना है, जितना अभी तक आप पढ़े हो उसके बेसिस पे एक आपका पावर स्ट्रांग सेक्शन जो आपका मजबूत है उसको सेपरेट करिए, और जो आपका वीकर सेक्शन है, जैसे मान लीजिए अगर बीएससी एजी की आप तैयारी कर रहे हो,
तो आप एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ यही सब्जेक्ट सब दोगे, ठीक है, सब अपने अपने चॉइस के हिसाब से। तो अगर उसमें आपका एग्रीकल्चर तैयार है कहीं ना कहीं लग रहा है तो, और अगर केमिस्ट्री नहीं तैयार है तो केमिस्ट्री के लिए आप 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, एग्रीकल्चर में आधा घंटा कम समय दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को मैनेज करना है ताकि एग्जाम जाने से पहले जो है आपके पास ऐसा रहे कि आपका हर शस्त्र आपका तैयार है। ये नहीं कि पता चला बंदूक लेकर चले गए और वहां पे जो हम लोगों को कोई और वेपन यूज करने का मौका मिला और वो अपना तैयार नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो बच्चों, तो सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस्ड वे में स्टडी करना जरूरी है। और वो तभी कर पाओगे, आप सारे सब्जेक्ट को तभी टाइम दे पाओगे जब आपने एक्चुअल में असली तरीके से, अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर है और आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम डिवाइड किया है। तभी आप रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स को एक इक्वल तरीके से जो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बना के करना है, ठीक है। तो यानी कि ऑल सब्जेक्ट पे जो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करके समय देना है बच्चों, ठीक है। दूसरा जो आपके लिए जरूरी है वो है बच्चों अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट जब करने की कोशिश तो करते हैं कि हम लोग इतना घंटा ये करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब इस समय की जो 11th 12th पास आउट बच्चे होते हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हो सकती है। तो सिंपल सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों वो है आपका सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। सोशल मीडिया जिसमें आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इंस्टा हो गया, ठीक। तो ये सारा चीजें जो है आप लोगों को अवॉइड करना है। दूसरा अवॉइड जो करना है बच्चों वो है आपका गेमिंग। जैसे बहुत से बच्चे जैसे पबजी और आपका फ्री फायर में जो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह के गेमिंग चीजें जो है आप लोगों को अवॉइड करनी। और तीसरा जो अवॉइड करना है वो है, जैसे कि मैंने काफी अच्छे स्टूडेंट्स का देखा है कि सिलेक्शन नहीं होते हुए, तो उसका रीजन क्या होता है ना कि वो ऐसे जो वेग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो लेंदी कॉन्सेप्ट्स है, जो एग्जाम के लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें वो ज्यादा समय देकर व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो आप लोगों का समय ज्यादा लेने वाला टॉपिक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे चीजें डिस्ट्रैक्शंस को जो है आप लोगों को अवॉइड करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो है फ्रेंडशिप ये नहीं कहूंगा कि अवॉइड करना है, लेकिन फ्रेंडशिप जो है पॉजिटिव पीपल के साथ करिए, पॉजिटिव पीपल के साथ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत से चीजें क्या होती है, जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमेशा जो है पॉजिटिव चीजें, मोटिवेटिंग चीजें सुनोगे, तो इससे क्या होता है हमेशा आप मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों की सराउंडिंग जो होती है, जो हमारी पेरीफेरी होती है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ होना चाहिए, जिससे हम लोग हमेशा जो ऊर्जावान महसूस करें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड योर प्लेस फॉर स्टडी। सिंपल चीजें हैं जहां आपको पढ़ना है। जैसे अगर कोई इंसान गंदा घर में रह रहा है तो वो ऑब्वियसली स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो स्टडी टेबल है बहुत ज्यादा मेसी है, आपका कोई एक फिक्स स्टडी प्लेस नहीं है, कभी बेड पे सो के पढ़ रहे हो, कभी टेबल पे बैठ के, कभी कुर्सी पे, कभी घूम रहे हैं, घूम के पढ़ रहे हैं, इस तरीके से जो आप लोगों को अपना स्टडी प्लेस जो होता है, स्टडी स्पेस जो होती है, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। सिंपल आप अपना एक टेबल चेयर ले सकते हैं या फिर जिस भी पोजीशन में आपको पढ़ना कंफर्टेबल लगे, जो भी टाइम आपके लिए उपयुक्त हो पढ़ना। ये नहीं मैं कहूंगा कि आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए या इवनिंग में ही पढ़ना चाहिए। हाँ, मॉर्निंग का टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे के बाद वाली, वो सबसे ऑप्टिमम समय होती है। उसमें आप जो है आपका जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक्सेल कर सकते हो आप, 100% अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेहतर वो समय है, लेकिन ये नहीं जरूरी है, क्योंकि आदमी क्या होते हैं, कुछ मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ नाइट पर्सन होते हैं। अगर आप नाइट पर्सन हो तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना आपके लिए बहुत ही ट्रबलसम हो जाएगा। तो इसलिए आप आराम से अपने हिसाब से जो आप मॉर्निंग का टाइम या नाइट का टाइम, जो भी आपके लिए उपयुक्त समय हो, उसको चूज कर सकते हैं। बस आप अपने स्टडी टेबल को फिक्स करिए, उसको साफ सुथरा रखिए, वहां एक पानी का बोतल रखिए, ठीक है, उसका अपने नोट्स रखिए। हैंडी नोट्स बनाने की भी आदत डालिए, इसीलिए आप लोग के स्टडी टेबल के पास एक ऐसे जो छोटे छोटे क्लिप्स होने चाहिए, सीट्स होने चाहिए, जिसपे आप अपने हैंडी नोट्स को बना ले, ताकि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, खुले स्पेस में जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, थोड़ा सा भी समय मिल रहा है तो उन हैंडी नोट्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टडी प्लेस जो होता है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, क्लीन, और उसके बाद जो है आपका पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पता चला यहाँ इस रूम में पढ़ रहे हैं, उस रूम में जो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई हो रही है, तो इस सब से भी डिस्टर्ब होता है बच्चा, ठीक है। इसलिए आप लोग का क्लीन, पीसफुल और आपका जो है ऐसा एरिएटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पे धूप भी आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, लाइटिंग की अच्छी सुविधा रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा एकदम अंधेरा है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं बैठ के, तो इस तरीके से नहीं होती है। तो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी प्लेस, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है बच्चों सेट योर डेली गोल्स। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अपनी सिलेबस को डिवाइड करना है, जितने भी दिन बचे हुए हैं एग्जाम पे,
ठीक, उसके हिसाब से। अभी एक आप लोगों को मैं शॉर्ट डेमो जो है आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको सिलेबस को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस को डिवाइड करके अपने डेली टारगेट्स को जो है बनाना है बच्चों, और इन डेली टारगेट्स को आपको क्या करना है बच्चों, अचीव करना है। और डेली टारगेट्स आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपके पास जो है रेगुलर मोटिवेशन, अब रेगुलर आपको जो है समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज का जो है आप वर्क को पेंडिंग कल के लिए छोड़े, परसों के लिए छोड़े, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं हमेशा से क्लास में भी बच्चों को बताता हूं कि जैसे मान लो आपको एक सीढ़ी चढ़नी होगी, ठीक, तो एक ईंट बराबर का सीढ़ी है तो आप इजीली उसको क्रॉस करके नांग के उस पार चले जाओगे, लेकिन उसी में ईंट पे ईंट करके पूरी दीवार बन जाएगी बच्चों, तब आप जो है उस पार जाने में आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करना क्या है, अपने डेली गोल्स को सेट करना है और उसी दिन ये प्रण लेना है कि जब तक मेरा डेली गोल सेट नहीं हो जाता है तब तक नहीं सोऊंगा। ठीक है, ये प्रण लेकर लेट नाइट तक पूरा होता है, लेट नाइट तक पढ़िए, फिर अगले दिन उठ जाइए अपने टाइम टेबल के हिसाब से और शुरू करिए, ताकि आप लोग का आज का काम आज ही, जैसे होता है ना, आज करो सो कल करो सो आज करो और आज करो सो अभी वाला जो स्थिति है ना, वही चीजें हमें होनी चाहिए कि अब जो करना है उसको आज कर लेते हैं और आज का अभी से शुरू कर दो, ताकि आपको टाइम लिमिट के अंदर जो आपके डेली गोल्स को सेट करना है और अचीव करना है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट आप सिलेबस को जो है जैसे 20 डेज आप लोगों के अप्रॉक्स आज के दिन से अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए 20 दिन बचा हुआ है, तो आप उस हिसाब से अपने सिलेबस को 20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए जो आप अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करिए, ताकि आपके एग्जाम से पहले क्या हो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि कभी भी अगर, जैसे आप लोगों ने एक मूवी में बताया गया था, बहुत अच्छी मूवी है वो, ठीक है, कि एक मूव जो हम लोग 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं उससे ज्यादा खतरा होता है रादर देन 10,000 मूव जो हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट होके लास्ट के डेज में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, रिवीजन करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथ, यही 5 सब्जेक्ट है जो बीएससी एजी वाले बच्चे पढ़े। ठीक, अब इन 5 में से जो है, जैसे मान लो जो बायो ग्रुप वाले हैं उन्होंने क्या किया है, ABC चूज किया है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। जो मैथ ग्रुप वाले थे उन्होंने या तो क्या कहते हैं PCB चूज किया है, PCM चूज किया है या PCA चूज किया है। ठीक है, या PCB चूज किया है या तो फिर ABC चूज किया है। और जो हमारे इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे, इंटर एजी वाले बच्चे थे, उन्होंने क्या किया है बच्चों, या तो उन्होंने PCA चूज किया है या तो उन्होंने ABC चूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था कि 3 अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एग्रीकल्चर में आते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो कुल मिला के 3 ही अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे आते हैं। अब इन तीनों स्ट्रीम के लिए भी जो बच्चों जो है उसमें आपका बायोलॉजी वाले के लिए PCB, ABC, इस तरह से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे आपके CUET एग्जाम के लिए, अगर आपने BSc AG के लिए भरा है। अब आपको क्या करना है, अपने यही 3 हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स भरा होगा। ठीक है, और अगर जो बच्चे दोनों मैथ और बायो के साथ साथ भी एजी के लिए ऑप्ट किए हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा होगा या तो PCBA या तो फिर बच्चों PCMA। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके लिए रहा होगा जो BSc AG के साथ साथ जो है बायो या फिर मैथ का भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज की होगी। तो उस हिसाब से अपने आप को क्या करना है, हम लोगों को टोटल जो आपको 12 घंटे का स्टडी टेबल बताया है उसको इन 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में 4-4 घंटा 3-3 घंटे के हिसाब से कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर आप लगता है आपको कि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर मेरा तैयार है, केमिस्ट्री के लिए हमें एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है, तो उसको आप 1 घंटा बढ़ा दीजिए, इधर 1 घंटा कम कर दीजिए। तो वो आप जानते हैं कि आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी अभी कितनी आप पानी में है, ये चीजें आप जानते हो। तो उसी जितना आप पानी में है उसी हिसाब से अपने फोर्स लगाइए ताकि वो पानी से उभर के जो आप नदी से बाहर आ सके। तो वो चीजें एफर्ट जो है आपको लगाना है और आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है चीजें बच्चे, रेगुलर टाइम ब्रेक इंटरवल। ठीक है, बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि सुबह उठने के बाद ही किताब लेकर बैठ गए और शाम को जब तक नहीं सोएंगे तब तक किताब लेकर बैठ रहे हैं, उसी किताब लेकर मोबाइल भी चला रहे हैं, उसी किताब लेकर टीवी भी देख रहे हैं, सारा चीज उसी किताब लेकर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज जान लो, जैसे कभी गांव घर में, जैसे जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से, गांव में मेला वाला लगता है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मेला में नाच भी देख लेंगे और तेल भी बेच लेंगे, तो ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, अगर आप 1 आवर स्टडी कर रहे हो, अगर 1 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो
हो, ठीक। तो उसके बाद तुरंत जो आप लोगों को कम से कम 15 मिनट्स का जो है ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज जो ह्यूमन रिसर्च पे किया गया, ह्यूमन बिहेवियर पे किया गया, ह्यूमन साइकोलॉजी पे किया गया है, ठीक है। तो उससे ये पता लगाया गया बच्चों कि हमारा माइंड जो है, ह्यूमन माइंड जो है बच्चों, एक चीज पे ह्यूमन माइंड जो है मुश्किल से 45 से 50 मिनट तक जो है बच्चों कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। उसके बाद क्या होती है, उसकी डिस्ट्रैक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होगा या तो उसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या जरूरी है बच्चों, टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक्स। हमेशा से जो है आप लोगों को जब भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, रेगुलर ब्रेक्स आप लेते रहिए। 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब ये नहीं कि सर 10 मिनट का ब्रेक लेकर क्या व्हाट्सएप चलाने लगूं, तो उन सब चीजों को तो बिल्कुल बंद ही कर देना है, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडियाज है बच्चों, ये सब जो है आपके लिए क्या है, बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि एक बार हम लोग एक रील देखने के लिए इंस्टा पे बैठते हैं और 4 घंटा तक रील देखते रह जाते हैं। व्हाट्सएप एक दोस्त को रिप्लाई करने लगते हैं, 4 दोस्त का मैसेज आता है, तो उन्हीं में 4 घंटा चला जाता है। इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड कर। तो 15 मिनट का जो ब्रेक ले रहे हो, उसके दौरान क्या कर सकते हो, कुछ खा लो, फ्रूट्स खा लीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक है। या तो फिर आपको अगर मन पसंदीदा कुछ है तो वॉक पे चले जाइए थोड़ी देर, ठीक है, पार्क वार्क है आसपास तो। या फिर थोड़ी देर आप जो है घर वालों से बात कर लीजिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, ठीक है। भाई है तो भाई से बात कर लो। कुछ चीजें अगर आपको खेलने की मन कर रही है तो बैडमिंटन खेलो 10 मिनट, टेबल टेनिस खेलो। इस तरह से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, ताकि जो चीजें आप छोड़ के तुरंत आ सको। ऐसे चीजों में नहीं ब्रेक में इन्वॉल्व होना है जो ज्यादा एडिक्टिव हो बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है। ये नहीं कि सर ने तो बोला था ब्रेक लेना है, तो पता चला 1 घंटा पढ़ रहे हैं और 4 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं। तो ऐसे करने पे फिर जो है धाराशायी हो जाएगी। 1 घंटा पढ़ो, 10-15 मिनट मैक्सिमम ब्रेक लो, फिर बैक टू वर्क चले जाइए, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इफिशियंसी भी आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है बच्चों, शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के लिए काफी लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ये सब रिवीजन के टाइम पे काफी लाभदायक होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्रीकल्चर की ही बात करता हूं। अब मान लो आप लोग सॉइल साइंस पढ़े हो। अब सॉइल साइंस हम लोग बहुत 10-12 लेक्चर में आप लोगों को फ्री लेक्चर में मैंने ही यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को क्या 12 लेक्चर हम लोग रिवाइज करेंगे एग्जाम से 4 दिन पहले? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों के पास हैंडी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए बच्चों, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जब तक नहीं रहेगा आपके पास, तब तक प्रॉपर रिवीजन नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है, जिसके माध्यम से जो आप रिवीजन कर पाओगे। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। अगर क्रैक करना है तो रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस इन एग्जाम, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, मान लो बहुत पहले से एग्रोनॉमी मैंने शुरुआत किया था, अब अभी आप लोग अगर एग्रोनॉमी नहीं रिवाइज करके जाएंगे तो एग्रोनॉमी से आने वाले 10 से 12 क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपके पास 10 आवर्स टू 12 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप 2 आवर्स का रिवीजन तो मिनिमम जो है रेगुलर रखो। रेगुलर रिवीजन जरूरी है, ठीक है। रिवीजन जो है रेगुलर बेसिस पे हमें करना है, ताकि हमें जो है पूरा सिलेबस क्या हो, अपडेटेड हो, दिमाग में चल रहा हो और आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सको। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सबसे रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, जैसे कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी, जैसे हम लोगों की रीढ़ की हड्डी क्या है, बैकबोन, जिसके मदद से हम लोग खड़े हैं। इसी तरीके से अगर आपका प्रिपरेशन एक सही पैमाने पे, सही रूप से, सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे अगर बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ऐप का नीचे लिंक दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके 10 साल के क्वेश्चंस है, सारा जो है आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स वाले सेक्शन में, जो ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ऐप डाउनलोड किया है, जरूर से ऐप डाउनलोड कर ले, और वहां पे आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बीएससी एजी, मैथ, बायो, ठीक है, बीए, एलएलबी, सारे कोर्सेज, बीकॉम, सबके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हमारे ऐप पे इंपॉर्टेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया गया है बच्चों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, तो सिंपल हमारे जो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एमसीक्यू की श्रृंखलाएं चल रही है, ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। या तो फिर बच्चों जो आपका कोई मार्केट में एक स्टैंडर्ड बुक्स भी रहता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हो, वहां से कर सकते हो। या तो फिर आप हमारे ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, वहां से आप जाके आप डाउनलोड करके वहां से एक क्वेश्चन बना सकते हैं, और डाउट के केस में आप डाउट भी पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, मेजर स्टेप है, की फॉर सक्सेस, ठीक है, की फॉर सक्सेस। इससे हमें क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है। जल्दी आप लोगों को जैसे एग्रीकल्चर का 10 ईयर का जो पेपर है उसकी एनालिसिस करके भी आप लोगों को बताऊंगा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न से आप लोगों को समझ में आता है कि इस ईयर हमारे लिए सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नो व्हाट नॉट टू स्टडी।
कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस उन सवालों पे अटक जाते हैं जो हमें नहीं आता है, और उसके चक्कर में क्या होता है पीछे के 4 सवाल ऐसे छूट जाते हैं जो बहुत आसान रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर मान लो ये एक बुक है, ठीक है, चाहे एक पेज है, तो एक पेज में बहुत सारा चीजें रहता है, हमें पता होना चाहिए कि की पॉइंट्स बस 4 ही लाइन इसमें से हमें पढ़ना है, बाकी चीजें हमें इलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले नो व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या नहीं पढ़ना है ये जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। अगर ये नहीं पता है तब आपके लिए बहुत कष्टकर हो जाता है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना। दूसरा चीज है, आपको एक और चीज जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है, वो है डेली रिवीजन जो आप लोग के जरूरी है। और इसके साथ साथ जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आप अपने शॉर्ट नोट्स को भी बनाते चलिए, तो डेली रिवीजन भी बच्चों करते रहना है। और एक चीज अब सबसे लास्ट में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम लोगों की जो पूरी टीम है बेसिक शिक्षा की, उसने जो ब्रह्मास्त्र बैच जो है बच्चों, लास्ट डेज जो रिवीजन होती है, लास्ट डेज की जो स्ट्रेटेजीज होती है, उसके लिए ही जो हम और हमारी टीम ने जो है ब्रह्मास्त्र बैच का शुरुआत किया है बच्चों। ठीक है, जिसकी जो ब्रह्मास्त्र बैच के लिए आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल वीडियोज भी गए हुए हैं, और आपको इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा ब्रह्मास्त्र बैच में जो अभी हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स शुरू किया है उसमें क्या क्या चीजें मिलेगी, वो सब चीजें भी बता देता हूं, और कैसे वो आपके लास्ट मिनट के लिए जो है रिवीजन के लिए जो है आसान होगा और इजी होगा, ये सब चीजें भी बताएंगे बच्चों। तो ब्रह्मास्त्र बैच में जो है अभी स्पेशल ऑफर का आज आखिरी दिन है बच्चों। सबसे मेन बात यह है कि बच्चों ब्रह्मास्त्र बैच का जो आज हमारा आखिरी दिन है, जिसमें आपको जो स्पेशल ऑफर मिलेगा, और जो आपका 1500 का कोर्स है सिर्फ आपको 1199 में मिलेगा। इस आज आखिरी दिन है, इसीलिए जो है आप लोग इसको जो है जिन बच्चे ने नहीं लिया है, अगर आप चाहते हो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ये आप ले सकते हो बच्चों। अब इन बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा ये बैच हर कोर्स के लिए है, पार्टिकुलरली बीए, बीएससी मैथ, एजी, बायोलॉजी और बीए एलएलबी के लिए। अब ये बैच जो हम लोग 21 जून से जो बच्चे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके 1.5 से 2 घंटे की होंगे। ठीक है, अब सर कहोगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1.5 से 2 घंटे की क्यों होंगे? क्योंकि बच्चों यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 1 शॉट वीडियो बात कर रहे हैं, जैसे 1 शॉट में आपको पूरा एक चैप्टर जो है बच्चों रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए इस लेक्चर का जो ड्यूरेशन है 1.5 से 2 घंटे की रहेगी। उसके बाद 1 चैप्टर इन सिंगल सीट फॉर्मूलाज भी आपको मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को जो हैंडी नोट्स और शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए जो इतना जोड़ दिया था, उस तरह के रिवीजन नोट्स ऑलरेडी थाली में परोस के आप लोगों को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला सीट या फिर चार्ट्स के रूप में बच्चों। उसके साथ साथ प्रैक्टिस मैन मैन परफेक्ट, आपको पता है ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन को, वोमेन को भी परफेक्ट बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो डीपीपी एंड मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रिपरेशन है, आप कितना पानी में हो, कितना आपने पढ़ा है, कितना आप कर सकते हो एग्जाम में, ये सारा चीज आपको ये मॉक टेस्ट और डीपीपी से आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आप लोगों को मिलेगा। मेजरली हम लोग जो है 5 चीजें दे रहे हैं इस बैच में, 1 बाय 1 आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को डेली नोट्स मिलेगा, डेली आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ डीपीपी सीट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, और उसके बाद जो है आप लोगों को थाली में परोसा हुआ 1 पेज का फॉर्मूला सीट मिलेगा। फॉर्मूला सीट थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट डेज में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा चीज जो आप लोगों को मिलेगा। और इसके लिए जो आप लोगों को देखो, मैंने जो आप लोगों को लेक्चर प्लान बोला था ना डिवाइड करने के लिए, तो अगर आप बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से, जैसे फिजिक्स में आप लेक्चर्स को 15 लेक्चर में डिवाइड कर सकते हो, केमिस्ट्री में थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा है तो 18 लेक्चर्स में, मैथ अगर आप कर रहे हैं 13 लेक्चर्स में, ठीक है, बायोलॉजी अगर 16 लेक्चर्स में। ये एक हमने ये नहीं कहा कि आपको इतने ही लेक्चर में करने हैं, ये एक टेंटेटिव प्लान है, इस तरह से आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 15 से 20 दिन का समय है। तो इस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड करो, बायोलॉजी को 16 लेक्चर में, एग्रीकल्चर को 20 लेक्चर में। इस तरीके से जब सिलेबस को आप डिवाइड कर लोगे बच्चों, तो और उसके बाद आपकी एक डेली गोल जो है आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, और उस डेली गोल के बेसिस पे आप जो है सीढ़ी दर दिन ब दिन जो आप सीढ़ी चढ़ते रहेंगे तो जरूर से जो है वो सक्सेस और सिलेक्शन की ऊंचाई पे पहुंचेंगे बच्चों। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आप लोगों को यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे डीपीपी, डेली प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होगा। और डीपीपी और टेस्ट सीरीज होता क्या है, तो डीपीपी में आपको हर चैप्टर का जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे, हर चैप्टर का आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसलिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब हम लोग करते कोई एक क्वेश्चन का, तो 4 ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग बताते थे। इससे क्या होता है, एक 50 क्वेश्चन से जो आपके 200 क्वेश्चंस प्रोबेबल जो है बन सकते हैं अदर 3 ऑप्शंस, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों टेस्ट सीरीज में जो है हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों फुल लेंथ टेस्ट पूरी तरीके से आपको एग्जाम का फील देगा कि किस तरह से आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे होता है ना कि आपको जो हॉट सीट पे जैसे बैठ के जब जैसे केबीसी खेलते हो तो हॉट सीट पे कैसे बैठाया जाता है, उसी हॉट सीट पे आपको 5 बार जो है आप लोगों को यहाँ पे 5 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको मिलेगा, जिसपे आपको एक्चुअल एग्जाम की फील दी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये सारा चीज था। उसके साथ साथ जो है बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूला सीट, आपको एक बीएससी
अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे मैथ और फिजिक्स के लिए जो आपको फॉर्मूला सीट मिलेंगे, जिसमें आपका पूरा समग्र में एक चैप्टर का रिवीजन 1 से 2 सीट में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला और रिएक्शन का जो चार्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। और बायोलॉजी में आपको समरी मिलेंगे, लेसन प्लान के समरी, जैसे होता है ना, एक आपने मान लीजिए 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल में हम लोग बात करें कि आपने 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा 1 से 2 पेज की आपकी समरी मिल जाएगी, जिससे आपका पूरे सवाल एमसीक्यूज हल हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब लास्ट ईयर में, लास्ट टाइम पे रिवीजन, ये नहीं कि अब ये रिवीजन सीट मिल गई तो आज ही से खाली रिवीजन सीट पे आधारित नहीं होना है। आज से आधारित होना है अपने उन नोट्स पे, आज से आधारित होना है अपने उन वीडियो लेक्चर्स पे। ये जो आपका रिवीजन सीट है इस पे आधारित लास्ट वीक में होना है। ठीक है, लास्ट डेज जो रिवीजन होते हैं उसमें होना है बच्चों। ठीक, उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर में आप लोगों को फ्लो चार्ट दूंगा बच्चों, जिसमें आप लोग के हर एक चैप्टर का जो है वन शॉट में आप लोग को 1 पेज, 1 से 2 पेज में मैक्सिमम होंगी, उसमें आपका पूरा जो है चैप्टर का एक ओवरव्यू मिलेगा और जिससे आप पूरा रिवीजन कर सकते हो बच्चों। तो ये तो उसके बाद देखिए एक आप लोगों का एक डेमो प्लान भी आप लोगों का जो हम लोग देते हैं बच्चों को कोर्स में, वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड रहता है। 21 जून से शुरू हुआ है, ठीक है, 21 जून से 24 जून का लेक्चर प्लान, इस तरह से पूरा लेक्चर प्लान दिया गया है। बस आपको हमने एक जो है डेमो के तौर पे आपको लगाया कि इस तरह से हम लोग जो है तैयारी करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो करने के बाद जो आपको एक चीज मैं बता दूं कि बीएससी एजी के एग्जाम अगर देखा जाए तो सीयूईटी में जो है अगर देखा जाए तो बीएससी एजी के एप्लीकेंट्स जो है अन्य कोर्स के तुलना में, अगर साइंस में देखोगे तो बीएससी एजी के लिए कंपटीशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है और आपका जो नंबर ऑफ सीट है बच्चों वो बहुत कम है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट के जहां पे ये चीजें होती है। ठीक है, तो इसलिए आई होप आप लोगों को जो है हमारी जो ये 15 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान जो बताया मैंने वो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। और फिर आप लोगों के लिए और भी जो आप लोग जिस भी चीज पे आपको चाहिए वीडियोज या जिस भी तरह का आपको कंटेंट चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, ताकि हम लोग अपकमिंग डेज में उन सब सवालों पर आपके जो है वीडियोज बना सके। धन्यवाद।